ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में स्पेशल थीम यह है कि लिविंग बाय गॉड सेंटर्ड गोल्स इन आवर लाइफ, परमेश्वर के द्वारा केंद्रित लक्ष्य में जीना। रिबेका, आपको मालूम है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं जी। मगर एक स्पेसिफिक गोल है जो हमें हमारे पर्पस तक, हमारे मुकाम तक ले जाएगा, और वो है आज की थीम। जी बिल्कुल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दैट वन ग्रेट गोल दैट गॉड हैज़ गिवन टू ईच वन ऑफ अस इन आवर लाइव्स, और वो है कि हम परमेश्वर को जानें, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानें, हम अपने जीवन में उन्हें अपनाएं और दिन पर दिन एवरी डे हम उनकी तरह बनते जाएं, दैट वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड मोर एंड मोर इनटू हिज इमेज, दैट वी विल बिकम मोर एंड मोर क्राइस्ट लाइक। और दोस्तों, इसी बात पर हम जब आगे चलें तो ये जानें कि लाइफ में कितनी भी सिचुएशंस आ रही हैं, कोई भी अलग अलग किस्म की सिचुएशन आती है, वो हमें हमारे पर्पस की ओर ले जा रही है जो प्रभु ने निर्धारित करा है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने। तो आज आपकी सिचुएशंस अलग अलग होंगी, आप वो देखिए, वो आपको शेप अप कर रही है वो बनाने के लिए जो प्रभु चाहता है। अब समय होगा दोस्तों कि हम पहचान कौन को देखें। पहचान कौन में आज का सवाल क्या है? रूपांतरण के पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ जो 3 चेले गए थे उनका नाम क्या है? पतरस, याकूब और यहूदा, पतरस, याकूब और आंद्रियास, पतरस, यूहन्ना और मती, पतरस, याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें। जी हाँ दोस्तों, आप जल्दी से अपने सही जवाब हमें भेज दें, हमें आपके सही जवाबों का इंतज़ार है। आइए आगे बढ़ें और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मेयू चांकेरी से, जो नागालैंड से हैं। ये कभी भी परमेश्वर का उनके जीवन के लिए जो योजना है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, पर उनके माता पिता जानते थे कि मेयू को सेवकाई के लिए उन्होंने अर्पित किया है। क्या इस संघर्ष के बीच मेयू अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा केंद्रित लक्ष्य को जान पाएंगे? आइए मेयू चांकेरी से मिलकर जानें। मैं मेयू चांकेरी हूँ। मैं नागालैंड के चांकी गांव में पैदा हुआ। मैं एक बहुत बड़े परिवार से आता हूँ और मेरे माता पिता धार्मिक रूप से ईसाई हैं। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे माता पिता ने मेरा पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे माता पिता, खासकर मेरी माँ, मुझे समर्पण के बारे में याद दिलाती रही। मैं उनके इस बात का जवाब ये कहकर देता कि चर्च की सेवा या पास्टर बनना ही प्रभु की सेवा करने का इकलौता तरीका नहीं है। मैं एक अच्छा अफसर बनकर भी प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। इसके बावजूद भी मेरे माता पिता ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप मेरे लिए प्रार्थना करते रहे और मैंने अपने माता पिता को हम 10 लोगों की देखभाल करने के लिए संघर्ष करते देखा है। हमारे लिए किए गए उनके बलिदानों को देखकर मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक बड़ा अफसर बनूंगा। मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा और फिर अपने माता पिता का ख्याल रखूंगा, अपने बड़ों का ख्याल रखूंगा और उन्हें एक सुकून की जिंदगी दूंगा। और इस दौरान मेरे बड़े भाई और मेरी 2 बड़ी बहनों को कोहिमा में नौकरी मिल गई, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई का ध्यान रखा। कॉलेज के बाद मैं डिफेंस फोर्स में भर्ती होना चाहता था, तो उसके लिए मैंने अपने माता पिता से बात की, पर वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं। और जब हम इस पर बात कर ही रहे थे, मेरे गांव के मिशन स्कूल के चेयरमैन आए और उन्होंने मुझसे उस स्कूल में टीचर के तौर पर भर्ती होने के लिए पूछा। और मैं एकदम फंस सा गया था, तो मुझे उसके लिए हाँ कहना ही पड़ा। मिशन स्कूल में पढ़ाने के दौरान कई चीजें जो मेरे दिमाग में आईं, ऐसे सवाल कि क्यों ये मेरे साथ हुआ।
ये बात कहाँ तक सही है कि मेरा भविष्य मेरे माता पिता तय करें? स्कूल में पढ़ाने के अलावा ये चर्च की उदारता थी कि उन्होंने मुझे ऐसे कई मौके दिए कि मैं छोटे बच्चों और छात्रों को चिल्ड्रन मिनिस्ट्री और यूथ मिनिस्ट्री में पढ़ा सकूं। और जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में झांक कर देखा, मैंने पाया कि छोटी से छोटी चीज जो मैं प्रभु के लिए करता हूँ, औरों के लिए करता हूँ, वो मुझे जीवन की खुशियाँ देती हैं और साथ ही साथ सेवा करने का आनंद भी देती हैं। ये एहसास होने के बाद कि मैं कितना अधन्यवादी हूँ, मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और प्रभु से क्षमा मांगी। उस दिन से मैंने खुद को सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था और मैं आध्यात्म से जुड़ी पढ़ाई करने लगा। जैसे ही मेरी आध्यात्म संबंधी पढ़ाई पूरी हुई, मैं दीमापुर के नौजवानों के साथ काम करने लगा और गुवाहाटी में स्थित एक मिनिस्ट्री में विजिटिंग टीचर के तौर पर भी काम किया। गुवाहाटी में प्रभु के लिए सेवा करने के दौरान मुझे यहाँ शिलोंग में चर्च से न्योता मिला और आज हम यहाँ 15 सालों से हैं। अब जब मैं अपने माता पिता की मेरे लिए की गई प्रार्थना के बारे में सोचता हूँ, मैं प्रभु का उनके लिए और उनके इस अच्छे फैसले के लिए धन्यवाद करता हूँ। उनकी प्रार्थना के साथ उन्होंने मेरी प्रार्थना का भी जवाब दिया। प्रभु ने मुझे मौके दिए ताकि मैं मदद कर सकूं और अपने माता पिता का ख्याल रख सकूं। मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे माता पिता उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने के लिए 30 साल और जिंदा रहे। और इसीलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि कभी हार न माने। प्रभु से जाहिर करने से पहले ही प्रभु हमारी जरूरतों को समझ लेते हैं और वो हमारी जरूरतों को समझते हैं। हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु उसकी कद्र करता है और प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। वो आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। Pastor Mayu Chankiri, thank you so much for sharing your story with us. It was very encouraging. Pastor Mayu ने कई बार एक नई जिंदगी में संदेशों को बांटा है, परमेश्वर के वचनों से बांटा है और हमें इंकरेज किया है। और आज हमने जाना कि किस तरह जब आपने परमेश्वर को सही मायने में अपने जीवन में जाना, उनके प्रेम को सही मायने में समझा, तब आपने उनकी जो योजना है उसे अपने जीवन में स्वीकार किया। दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं कि सेटिंग गोल्स जो प्रभु के अनुसार हों, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हों, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार तो बहुत प्रेशियस सी चीज़ हो सकती है। आज इस दुनिया में मैं और आप बहुत बार दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं, और जब दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं तो हम वो डिसीजंस लेते हैं जो प्रभु के अनुसार नहीं होते हैं, और उसके बाद जो नतीजा आता है, उस नतीजा को देखकर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कभी कदार कोसते भी हैं, कभी कदार कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, एंड वी एक्चुअली फाइंड आवरसेल्व्स यूजलेस की बात करी है तो चंडीगढ़ में एक गार्डन है, उसका नाम है रॉक गार्डन। नेकचंद जिन्होंने वो रॉक गार्डन बनाया है, वहाँ पर सारी यूजलेस चीज़ें जो फेंकी हुई हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उन्होंने उन चीज़ों को जोड़कर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई हैं और उस गार्डन को बहुत सुंदर कराया, एंड इट्स बिकम वेरी फेमस। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं रॉक गार्डन चंडीगढ़ के बारे में। और वो गार्डन एक प्रतीक है कि जो चीज़ धुतकारी गई हुई है, जो चीज़ यूजलेस है, जिस चीज़ का कोई काम नहीं है, जो चीज़ वर्थलेस है, उसको कैसे समेटा जाए, उसको जोड़ा जाए, एंड इट बिकम्स इवन मोर ब्यूटिफुल देन व्हाट इट वाज अर्लियर। एंड प्रभु भी मेरे और आपके साथ यही करता है। प्रभु का वचन रोमियो 12:2 में कहता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हमारी समझ प्रभु के हिसाब से नहीं चलती है तो हम इस दुनिया के सदृश्य बन जाते हैं और उनके प्रभाव में, उनके इन्फ्लुएंस में लाइफ जीते हैं, एंड वी सी आवरसेल्व्स ऑलमोस्ट एज यूजलेस। हो सकता है भाइयों और बहनों, मैंने और आपने आज कुछ ऐसे लाइफ में डिसीजंस लिए हों जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम झेल रहे हों, जिसकी वजह से आज मैं और आप अपने आप को यूजलेस पाते हों, दुनिया की नजरों में, प्रिय जनों की नजरों में, अपनी नजरों में।
मगर ये मानिए प्रभु आपको यूजलेस नहीं मानता है। और प्रभु कहता है कि मेरे अनुसार चलोगे तो तुम्हें मैं वो बनाऊंगा जिसके लिए तुम रचे गए थे, एंड यू विल फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड कंटिन्यूइंग वॉकिंग विथ मी। आपको मैं दिन ब दिन, साल ब साल, सीजन बाय सीजन वो बनाता जाऊंगा जो प्रभु चाहता है। मेरी उम्मीद है भाइयों और बहनों कि आज आप अगर इस मुकाम पर हैं कि जब आपको लगता है कि आप किसी योग्य नहीं हैं, प्रभु योग्य मानता है आपको। प्रभु के वचनों पे चलें, प्रभु के आधारित रास्तों पे चलें, और आज आप इसको चैलेंज ले लें, एक प्रभु के तरफ से एक आवाज ले लें अपनी जिंदगी में इस प्रोग्राम के द्वारा कि प्रभु आपसे बोल रहा है कि जो तुम्हारे डिसीजंस थे गलत, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, हो गया तो हो गया, मगर लेट्स स्टार्ट अगेन, एंड अब देखो तुम्हारी जिंदगी में मैं क्या बदलाव लाता हूं। तो आइए मैं और आप आज प्रभु के वचन को सुने और उस डायरेक्शन में चलें जो प्रभु चाहता है, और मेरी और आपकी आकृति आज बहुत सुंदर बनती जाएगी आज से। जी बिल्कुल, आवर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस, ही इज़ अ लविंग गॉड। और आज वो आपको और हमें मौका दे रहा है कि हम हमारे जो भी गोल्स हैं, जिस राह पर हम चल रहे हैं, हम उसे रिकंसिडर करें और हमारे जो गोल्स हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों, दैट दे मे बी गॉड सेंटर्ड गोल्स। दोस्तों, अगर आज आप अपने जीवन में चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल्स हैं, मेंटल, फिजिकल, हेल्थ इश्यूज़, जो भी चैलेंजेस हैं जिनमें से आप गुजर रहे हैं, अगर आप इसके लिए प्रार्थना और काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो भी गोल्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, ये परमेश्वर की ओर केंद्रित होने चाहिए। दोस्तों, अब समय है कि हम प्रभु की तरफ केंद्रित गोल्स को जानें और ख़ास तौर से इसके लिए प्रार्थना करें। और इस समय हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशंस में हो जहाँ पर आपको लगता हो कि मैं प्रभु को केंद्र नहीं रख रहा हूँ, मेरे गोल्स हर जगह हैं, दुनिया में फैल रहे हैं, एंड इट्स ऑल स्प्लिट एंड स्पैटर्ड अराउंड। बट प्रभु उसको समेट सकता है और बहुत सुंदर आकृति दे सकता है। आइए हम प्रभु से गुहार लगाएं और प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय का और इस उपलब्धि का कि हम एक साथ मिल सकें। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सारी विशेष समस्याओं का जो हमारे जीवन में है, जो कि उस जीवन की रीति से आई है जहाँ पर हमने आपकी बातों को ठुकराया है और हमने आपकी बातों को फॉलो नहीं करा है। एंड जो हमने लाइफ जिया है, इट्स एन अ वर्ल्ड सेंटर्ड लाइफ और माई सेंटर्ड लाइफ, और इवन इन मे बी द एनिमी सेंटर्ड लाइफ। मगर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आप हमारा केंद्र, आप हमारा सेंटर वापस अपनी ओर खींच लाएं, ताकि हमारी जो लाइफ है आपको केंद्र बना के गॉड सेंटर्ड लाइफ बने और उसी द्वारा हमारे गोल्स उत्पन्न हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसको करने के लिए काफ़ी सारे भाई बहन हमारे इस समय योग्य नहीं होंगे, वो इस सिचुएशन में नहीं होंगे, इस स्थिति में नहीं होंगे कि उसको वापस आपके पास लेकर आएँ। लॉर्ड, वी नीड योर इंटरवेंशन। हम चाहते हैं कि आप हमारी ज़िंदगियों में बात करें, हमारी ज़िंदगियों में सिचुएशंस को चेंज करें और हम आपको अपनी लाइफ का सेंटर पाएं। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो गोल्स हैं वो सेल्फ सेंटर्ड, वर्ल्ड सेंटर्ड या जैसे मानव ने कहा एनिमी सेंटर्ड ना हो, पर हमारे जो गोल्स हैं वो गॉड सेंटर्ड गोल्स हों। आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें क्या बताता है। दोस्तों, कितना अच्छा वचन है ये जो हमें बता रहा है दैट डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। और दोस्तों, तो हमें क्या करना है? लेट अस डिलाइट आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो इच्छा है
वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। जी हाँ, आर गॉड्स विल एंड आवर विल बी अलाइंड, और जो भी हम मांगेंगे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा। रेबेका, प्रभु का जो वचन है हमेशा सही बैठता है। हम एक कह सकते हैं कि यही चीज़ एक है जो हमेशा ट्रूथफुल बनी रहेगी। यस इंडीड, गॉड्स वर्ड इज ट्रू, एब्सोल्युटली। और यही गीत दोस्तों अब हम सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गाना खरिया खरिया गल्ला, जो हमारे लिए गा रहे हैं पास्टर फ्रांसिस एंड पास्टर नेहा फ्रॉम पंजाब। तो आइए इस गीत को हम सुने और जाने दैट गॉड्स वर्ड इज पावरफुल एंड इट इज द ट्रूथ। दसदी बाइबल प्रेत निराला की होवन वाला, दसदी बाइबल प्रेत निराला। सच नु समझो सच नु जानो, गल्ला ना कोई आम जया। खरिया खरिया गल्ला यसू दे कलाम दिया, खरिया खरिया गल्ला यसू दे कलाम दिया। की होया की होवन वाला, दसदी बाइबल प्रेत निराला। समुद्रों डूंगे ने जो बाइबल विच समाए, समुद्रों डूंगे ने जो बाइबल विच समाए। वचना दे नाल तारियां ला लो जे कोई बचना चाहे, वचना दे नाल तारियां ला कोई बचना चाहे। यीशु नाम दा नशा चढ़ा लो, यीशु नाम दा नशा चढ़ा लो, छड्डो गल्ला जाम दिया। खरिया खरिया गल्ला यीशु दे कलाम दिया, खरिया खरिया गल्ला यीशु दे कलाम दिया। दुनियादारी दे रंग फिक्के फिरदे जो चढ़ाई, दुनियादारी दे रंग फिक्के फिरदे जो चढ़ाई। दसना कि यसू कोल जाके केड़ी करी कमाई, दसना कि यसू कोल जाके केड़ी करी कमाई। मनोवसार न भुल के भी तू, मनोवसार न भुल के भी तू, मिलिया जो बेदाम दिया। खरिया खरिया गल्ला यसू दे कलाम दिया, खरिया खरिया गल्ला यसू दे कलाम दिया।
गल्ले करू ना बेड़े आकाश दिया हिल जाड़िया निया आकाश दिया हिल जाड़िया निया होनिया तेरा तमाम दिया खरिया खरियां गल्लां यसू दे कलाम दियां खरियां खरियां गल्लां यसू दे कलाम दियां सम्मान को गले लगाइए, अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मंथ लॉन्ग थीम गोल सेटिंग को हमने कंटिन्यू किया है और आज हमने जाना है कि जो हमारे गोल्स हैं ये गॉड सेंटर्ड गोल्स होने चाहिए। दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रभु कैसी बिखरी हुई जीवनों को बटोरता है और उसको कितनी सुंदर आकृति देता है, और उम्मीद करते हैं कि आज आप भी अपनी वे जीवन में अगर चीज़ें बिखरी हुई हैं तो वो प्रभु को सौंपेंगे ताकि उसको बटोर कर वो एक सुंदर आकृति में परिवर्तित करें। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। और इस पूरे हफ्ते हमने बहुत सारे ब्यूटीफुली संग मलयालम गीतों को एंजॉय किया है और ये हमारे लिए गाए सेंट जॉन पॉल II चर्च गाजियाबाद की कॉयर ने। और दोस्तों, अब समय है कि हम इस कलीसिया के पासबान के साथ मुलाकात करें और इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएं। मैं केरल के वायनाड में पैदा हुआ और पला बढ़ा। मैं सेमिनरी से वायनाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पीआरओ के तौर पर काम करने के दौरान जुड़ा। मसीही परिवार में पैदा होने के नाते मेरे माता पिता ने मुझे न केवल ईसाई मूल्यों के बारे में सीख दी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को भी उसके अनुसार जिया। साथ ही पादरियों से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे जो हमारे चर्च से जुड़े रहे, खासकर फादर जिमी ओलेकल। उन्होंने मुझे कभी कोई काम करने को नहीं कहा, बल्कि वो मुझे अपने साथ अपनी आस्था की यात्रा में साथ ले जाते। मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी दोस्ती ही मुझे मेरे काम तक ले गई। 28 साल की उम्र में मैंने अपने सभी कामों और बाकी चीजों को पीछे छोड़ा और सेमिनरी में शामिल हो गया। 28 दिसंबर 2020 को मुझे दिल्ली में फरीदाबाद के डायनोसिस के लिए पादरी के तौर पर नियुक्त किया गया। फिलहाल मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सेंट जॉन पॉल पैरिश में पादरी के तौर पर काम कर रहा हूँ। हमारे साथ लगभग 100 परिवारों से 350 से 400 सदस्य जुड़े हुए हैं। वो सभी प्रभु में अपने विश्वास को कायम रखने को अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी समझते हैं। इसीलिए चर्च बहुत ही जीवंत और आकर्षक लगता है। अपना बहुत ही मजबूत कैथेकिज्म विभाग है और एक सक्रिय युवा समूह है जो पैरिश गतिविधियों में शामिल होता है। और तो और मेरी कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं जो कि डायनोसिस ने मुझे सौंपी हैं। मैं नर्सेस गिल्ड का असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, जिससे मेरे काम दिल्ली में अपने समुदाय की नर्सों को जोड़ना है, जिससे उन्हें सेवा करने के मार्ग में भरपूर ताकत मिल सके। अपने पास बहुत ही शानदार कॉयर है जो पैरिश को जोड़ता है। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने हमारी सीरियाई पारंपरिक स्तुति कंदीशा को गाया। हर रविवार को कॉयर फरिश्ते की भूमिका निभाता है, जिससे प्रार्थना पर विश्वास करने वालों को प्रेरणा मिलती है। यह हमारे सदस्यों को प्रेरित और मजबूत करेगी जो हमारे चर्च में होने वाले मास में हिस्सा लेते आ रहे हैं। अपने समाज में कई लोग हैं जो संघर्ष, उम्मीद की जिंदगी जी रहे हैं और अच्छी खबर प्रकट करते हैं। सीबीएन एक जरूरी संस्था है जो यीशु के इन खामोश साक्षियों को सामने लाती है और दुनिया के साथ सुखी कथनों को साझा करती है। मिनिस्ट्री का हिस्सा होने के नाते सीबीएन की टीम आज अपने साथ हमारे पैरिश में है। मुझे ये जानकर बेहद गर्व हो रहा है कि सीबीएन हमें यीशु के धर्म सिद्धांत को दुनिया में फैलाने के सुंदर सफर की ओर ले जा रही है। तो इस खास मौके पर मैं तहे दिल से क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर encouraging us एंड हमारी यही प्रार्थना है that God will bless you as you serve for the extension of His kingdom। दोस्तों, आज जैसे आपने देखा कि जो चीज़ें बिखर जाती हैं उसको प्रभु बटोरता है और उनको सुंदर और उपयोगी बनाता है अपने लिए। आज हमने पास्टर मेयू की ज़िंदगी से भी यही देखा।
उन्होंने तो प्रभु की बातों को ठुकरा दिया था, प्रभु के विरुद्ध चले गए थे, मगर उसके बावजूद भी प्रभु ने उन्हें बटोरा और अपने लिए इस्तेमाल करा और अपने लिए योग्य बनाया। और आज देखिए उसका नतीजा क्या है। प्रभु के वचन से भी हमने देखा कि दुनिया की इन्फ्लुएंस में अगर जब हम जीते हैं तो हम लोग किस तरीके के डिसीजंस ले पाते हैं, ले सकते हैं। मगर प्रभु जब कहता है कि उनके सदस्य बनो और उस हिसाब से चलो, तो प्रभु हमें उस प्रतिमा में बनाता है जैसे वो चाहते थे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज अगर आप ज़िंदगी में देखते हैं कि सब चीज़ बिखर रही है, कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रही है, तो ये समय होगा कि आप हस्तक्षेप करना छोड़ दें और प्रभु को इनवाइट करें अपने जीवन में। प्रभु उसे बटोरेगा और उपयोगी और सुंदर बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जीवित प्रेमी परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है और उसे उपयोगी बनाता है। दोस्तों, आइए इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपको इंकरेज किया है। और जाते जाते आज भी हम एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत सुनेंगे जो हमारे लिए गा रही है सेंट जॉन पॉल II चर्च की कॉयर जो गाजियाबाद से है। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत मलयालम गीत को एंजॉय करें। और साथ ही दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। दोस्तों, अब समय आ गया है हम आपसे इजाज़त लें। हम आपसे कल इसी चैनल पे इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। എന്നോ